जय श्री कृष्ण। आज 8 मई वैशाख शुक्ल एकादशी का दिन है और वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं को अमृत पान करवाने के लिए मोहिनी अवतार धारण किया था। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है और इस दिन भगवान श्री हरि के नामों का जप तप और एकादशी कथा का श्रवण करने से भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य प्रसन्न होते हैं। तो आइए आज के दिन मोहिनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। तो इसे सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करना। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी नई कथाएं आप बिना किसी रुकावट के सुन सकें। तो चलिए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। यह उस समय की बात है जब देवताओं को अपना साम्राज्य वापस दिलवाने के लिए भगवान ने उन्हें समुद्र मंथन की सलाह दी। अब देवता और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर में समुद्र मंथन करना आरंभ किया और समुद्र मंथन से एक एक कर अन्य वस्तुएं निकलने लगी। अब इस प्रकार देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे और अंततः मंथन से एक विलक्षण पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं अत्यंत बलिष्ठ थी और शरीर सुडौल था। उसका कंठ शंख पर पड़ी 3 रेखाओं से अंकित था। वह नव यौवन से भरपूर था और उसकी पूरी देह बहुमूल्य वस्त्रों, सुगंधित पुष्पों तथा दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थी। उसने पीले वस्त्र पहने थे और अपने हाथों में ऊपर तक लबालब भरा अमृत का एक स्वर्ण कलश उठाया हुआ था। ये थे भगवान विष्णु के कला अवतार धन्वंतरी, आयुर्वेदों के मूल प्रवर्तक। जैसे ही निर्लज्ज असुरों ने भगवान धन्वंतरी के हाथ में अमृत का कलश देखा तो वो दौड़कर तुरंत उसे छीनने लगे। अब यह सब देखकर देवता अत्यंत निराश हो गए। अब अन्य कोई समाधान न देखते हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और भगवान ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि दुखी मत हो, मैं अपनी माया शक्ति के प्रभाव से असुरों में पारस्परिक कलह उत्पन्न कर दूंगा और इस प्रकार अमृत पीने की तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अब यहाँ असुरों के खेम में वाद विवाद उठने लगा। हर कोई छीना झपटी कर कर पहले अमृत पीना चाहता था। चारों ओर केवल एक ही आवाज़ आ रही थी, नहीं तुम पहले नहीं पियोगे, पहले मैं पीऊँगा, तुम नहीं। कम शक्ति वाले असुर को इस बात का भय होने लगा कि यदि सारा अमृत शक्तिशाली असुर पी जाएंगे तो उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए वे थोड़े सज्जन जैसे वचन बोलने लगे, अरे हमारे देवता भाइयों ने भी समुद्र मंथन किया है, इस अमृत में उनका भी बराबर हिस्सा है। उसी समय किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बनाने की क्षमता रखने वाले भगवान वहाँ एक अत्यंत रूपवती स्त्री बनकर उपस्थित हो गए। उसका नाम था मोहिनी मूर्ति। उसके शरीर का रंग काले रंग के नूतन कमल पुष्प के समान था और उसका अंग प्रत्यंग अत्यंत बारीकी से गढ़ा हुआ था। उसके मुख पर यौवन की रंगत छाई हुई थी। जब वह असुरों की ओर देखकर लज्जाते हुए मुस्कुराती तो उसकी भौवें की मतवाली गति को देखकर उनके हृदय काम लोलुप हो उठे। वहां उपस्थित ऐसा कोई नहीं था जो उसे अपनाना न चाहता हो। अमृत पाने की होड़ में असुरों ने पारस्परिक मैत्री की आहुति दे दी थी और कलश को यहाँ वहाँ फेंकते हुए लड़ रहे थे। परंतु जब उन्होंने इस सुंदरी को देखा तो वे अपनी सब लड़ाई भूल गए और एक स्वर में बोलने लगे, अरे इस युवती की सुंदरता तो देखो, इसका यौवन अपनी चरम पराकाष्ठा पर चमक रहा है। इस प्रकार बातें करते हुए वे शीघ्र ही मोहिनी के पास पहुंचे और कामुक वाणी में बोलने लगे कि हे अद्भुत सुंदरी, तुम्हारी आंखें तो कमल फूलों की पंखुड़ियों के समान सुंदर है। तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तुम किसकी हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि विधाता ने तुम्हें यहाँ हम सबके मन और इंद्रियों को सुख देने के लिए भेजा है? हालांकि हम सबका जन्म एक ही परिवार में हुआ है, परंतु अमृत के इस कलश को लेकर हम एक दूसरे के शत्रु बन बैठे हैं। इसलिए कृपया हमारे इस झगड़े को सुलझाकर हम पर दया करो। हम असुर और देवता एक ही पिता के पुत्र हैं, परंतु यह मनमुटाव होने का कारण हम अपनी शक्तियां द्वारा एक दूसरे को परास्त करना चाहते हैं। कृपया इस झगड़े को दूर करो और इस अमृत को जैसी तुम्हारी इच्छा हो बांट दो। असुर का यह निवेदन सुनकर मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। आकर्षक भाव भंगिनियों द्वारा असुरों को लुभाते हुए उन्होंने कहा, हे कश्यप पुत्रों, मैं तो एक पुरुषुली युवती हूँ, तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास कैसे है? बुद्धिमान लोग कभी किसी स्त्री पर भरोसा नहीं करते, फिर मुझ पर विश्वास रखना तो बहुत दूर की बात है। अब मोहिनी मूर्ति सच कह रही थी और अप्रत्यक्ष रूप से उसने अपने वहां आने का उद्देश्य भी स्पष्ट कर दिया था।
परंतु उसकी सुंदरता और यौवन से विमोहित असुर उसकी बातों को उपहास मान रहे थे। जोर जोर से खिलखिलाते हुए उन्होंने पूरे विश्वास के साथ अमृत का वह कलश उसके हाथों में सौंप दिया। अमृत का कलश मिलते ही भगवान थोड़ा मुस्कुराए और मधुर वचनों में कहने लगे, हे असुरों, यदि तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं इस अमृत का बंटवारा करूं, तो मेरी एक शर्त है, मैं इसे जैसे चाहूं बांटूं। तुम में से कोई आपत्ति नहीं उठाएगा। यदि तुम्हें यह स्वीकार है तो ही मैं इसके बंटवारे का उत्तरदायित्व ले सकती हूँ। अब असुरों के भ्रमित नेता निर्णय लेने में अधिक पटु नहीं थे। मोहिनी के मीठे वचनों को सुनकर एक स्वर में वे बोल उठे, नहीं नहीं, तुम जो भी करोगी हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। उसके बाद देवता और दानवों ने उपवास रखा। तत्पश्चात स्नान करने तथा यज्ञादि में घी की आहुति देने के बाद उन्होंने ब्राह्मणों एवं अन्य लोगों को दान दिया। ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में इन सब अनुष्ठानों से निवृत्त होकर देवता और दानवों ने नवीन वस्त्र धारण किए, अपने शरीर को आभूषणों से सजाया और फिर कुश घास से बने आसनों पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गए। जब वे सब सुगंधित फूल तथा दीपों से सजी हुई यज्ञस्थली में बैठे थे, उसी समय सुंदर आकर्षित साड़ी पहनकर मोहिनी मूर्ति ने वहां प्रवेश किया। अब भगवान का यह रूप देखकर सभी मंत्रमुग्ध होकर अवाक रह गए। चूंकि असुर स्वभाव से सांप के समान कुटिल होते हैं, भगवान जानते थे कि उन्हें अमृत देना विषैले सांप को दूध पिलाने समान होगा। उस सभा में प्रवेश करने के बाद मोहिनी मूर्ति ने देवताओं और दानवों की अलग अलग पंक्तियां बनाई और प्रत्येक को उसकी स्थिति के अनुसार बैठा दिया। तब अपने हाथों में अमृत कलश लेकर मोहिनी सबसे पहले देवताओं से कुछ दूरी पर बैठे असुरों के पास गई और अत्यंत मीठे शब्दों में बोली, ये देवता बहुत लोभी है और पहले अमृत पीने के लिए अत्यंत लालायित है। आप सब बड़े सज्जन एवं धीर हैं और कुछ देर प्रतीक्षा कर सकते हैं। मैं पहले इन देवताओं को थोड़ा अमृत पिलाकर शांत कर देती हूँ और फिर तुम्हें पिलाती हूँ। केवल यह सोचकर कि मोहिनी मूर्ति ने हमसे बात की है, असुर इतने हर्षित हो उठे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी स्वीकृति दे दी। तब मोहिनी मूर्ति ने असुरों को ठगते हुए सारा अमृत देवताओं को पिला दिया और उन्हें वृद्धा अवस्था, दुर्बलता और मृत्यु से मुक्त कर दिया। अब असुरों ने वचन दिया था कि वे मोहिनी मूर्ति के किसी भी कार्य पर आपत्ति नहीं उठाएंगे, इसलिए अपने वचन का पालन करने और एक स्त्री से वाद विवाद से बचने के लिए वे चुप रहे। मोहिनी के प्रति आकर्षण के कारण असुर को उस पर पूरा भरोसा था। आपत्ति उठाकर वे उसके साथ अपने संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते थे। अब उन असुरों में राहु नाम का एक असुर था जो मोहिनी की माया से भ्रमित नहीं हुआ था। वह मोहिनी की चालाकी भांप गया। उसने तुरंत एक देवता का वेश बनाया और सबकी दृष्टि से बचते बचते देवताओं की पंक्तियों में जा बैठा। मोहिनी एक एक कर देवताओं को अमृत पिलाने आगे बढ़ रही थी और इस प्रकार अब राहु की बारी आई तो मोहिनी ने उसकी अंजलि में भी अमृत उलेट दिया। भगवान अमृत की महिमा प्रदर्शित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने देखकर भी राहु को अनदेखा कर दिया। परंतु राहु के साथ पुरानी शत्रुता होने के कारण सूर्य और चंद्र पूरी स्थिति को समझ गए। उन्होंने तुरंत ही भगवान को इसकी सूचना दी और भगवान ने अपने मोहिनी रूप में ही सुदर्शन का आह्वान किया और राहु के शीश को धड़ से अलग कर दिया। चूंकि अभी तक अमृत राहु के कंठ से नीचे उतरा नहीं था, इसलिए राहु का धड़ मर गया परंतु शीश अमर हो गया। उस समय ब्रह्मा जी ने राहु के शीश को एक ग्रह का स्थान दिया और तब से आज तक पूर्णिमा और अमावस्या के दिन राहु सूर्य और चंद्र से प्रतिशोध लेने के लिए उस पर आक्रमण करने का प्रयास करता है। जब लगभग सभी देवताओं ने अमृत पी लिया, तब मोहिनी मूर्ति ने देवताओं के सम्मुख भगवान विष्णु का अपना मूल स्वरूप प्रकट किया। यह बात अत्यंत उल्लेखनीय है कि देवता और असुरों के लिए समय, काल, कारण, उद्देश्य, कार्य तथा इच्छाएं एक समान थी, परंतु फिर भी समुद्र मंथन के उस उद्योग में देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ जबकि असुरों को कुछ नहीं मिला। क्योंकि देवता सदैव भगवान के चरण कमलों की धूलि का आश्रय लेकर कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें सहजता से अमृत प्राप्त हो गया। परंतु असुरों ने भगवान का आश्रय नहीं लिया था, इसलिए उनकी इच्छाएं पूर्ण न हो सकी। और उसी प्रकार आज भी संसारिक लोग अपने निजी अथवा पारिवारिक, सामाजिक अथवा राष्ट्रिक सुख भोग के लिए अनेकानेक कार्य करते हैं, परंतु चूंकि इस कार्यों का भगवान की भक्ति से कोई संबंध नहीं होता, अंततः उन्हें अपने प्रयासों में विफलता का सामना ही करना पड़ता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति उन्हीं कार्यों को भगवान की संतुष्टि के लिए करता है तो उससे प्राप्त परिणाम से प्रत्येक प्राणी का कल्याण होता है। यदि वृक्ष की जड़ में पानी दिया जाए तो वह पानी उस वृक्ष की प्रत्येक शाखा, उपशाखा, पत्तियों, फल और फूलों तक स्वतः ही पहुंच जाती है।
अब शीघ्र ही यह समाचार शिवजी तक पहुंच गया कि भगवान विष्णु ने एक स्त्री का रूप धारण करके असुरों को विमोहित किया और उन्हें अमृत से वंचित रखकर उसे देवताओं को पिला दिया। यह सुनकर शिवजी आश्चर्यचकित रह गए और अपनी नित्य संगिनी उमा देवी तथा भूत प्रेतों के साथ भगवान विष्णु के धाम को गए और फिर स्वागत सत्कार किए जाने तथा आसन पर बैठने के बाद शिवजी ने भगवान विष्णु की पूजा की और मुस्कुराते हुए कहा, हे सर्वव्यापी भगवान विष्णु, हे संपूर्ण जगत के स्वामी, आप प्रत्येक वस्तु के मूल स्तोत्र है तथा समस्त नियतताओं के परम नियतता है। चूंकि आप प्रत्येक कारण के कारण है, इसलिए आपके बिना किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति का अस्तित्व संभव नहीं है। हे प्रभु, मैं ब्रह्मा जी तथा अन्य महर्षि गणों का जन्म सत्वगुण से हुआ है, परंतु फिर भी हम सदैव आपकी माया शक्ति से भ्रमित रहते हैं और इसलिए आपकी सृष्टि को समझ नहीं पाते। फिर अन्यों द्वारा इस विचित्र सृष्टि को समझने का तो कोई प्रश्न ही नहीं रहता। हे भगवान, आपका ऐसा कोई अवतार नहीं हुआ जिसे मैंने न देखा हो, इसलिए मेरे मन में आपके द्वारा हाल ही लिए गए मोहिनी अवतार को देखने की तीव्र उत्कंठा है। जिस रूप को धारण करके आपने शक्तिशाली असुरों को मंत्र मुक्त कर दिया और देवताओं को अमृत पिलाया, मैं आपके इस सुंदर रूप को देखने के लिए लालायित हूँ। जिस प्रकार शिवजी संपूर्ण विश्व को विमोहित करने वाले मोहिनी रूप को देखने पर विचार कर रहे थे, उसी प्रकार भगवान विष्णु भी शिवजी को विमोहित करने का विचार करने लगे और गंभीर भाव के साथ मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, हे महादेव, अब मैं आपके समक्ष अपना वह रूप दिखाऊंगा जो कामुक लोगों को अतिशय प्रिय है। क्षीर सागर के तट पर जब भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी अवतार लिया था तो उनके उस रूप से केवल असुर विमोहित हुए थे, देवता नहीं। इसलिए भगवान विष्णु भली भांति जानते थे कि शिवजी को संसार की सर्वाधिक सुंदरी स्त्री द्वारा भी आकर्षित नहीं किया जा सकता, भला वे कोई साधारण पुरुष थोड़े ही है। इसलिए भगवान विष्णु को कुछ समय विचार करना पड़ा कि साक्षात महादेवी के पति शिवजी को विमोहित करने के लिए वे किस प्रकार की सुंदर स्त्री का रूप लें। वास्तव में शिवजी केवल कौतूहलवश भगवान के उस रूप को देखना चाहते थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि जब देवगण उस मोहिनी मूर्ति को देखकर उत्तेजित नहीं हुए तो फिर उनके उत्तेजित होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरी ओर शिवजी के निवेदन को एक चुनौती रूप में स्वीकार करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु ने ऐसा रूप धारण करने का निश्चय किया जो शिवजी को कामुक इच्छाओं के समुद्र में डुबो दे। इन्हीं पर विचार करते हुए भगवान विष्णु ने शिवजी से कहा, ठीक है, मैं आपको अपना वह रूप दिखाता हूँ, परंतु उसे देखकर आप कामुक विचारों से उत्तेजित हो गए तो मुझे दोष न देना। यह कहकर भगवान तुरंत अदृश्य हो गए और वहां उमा देवी के साथ मात्र शिवजी खड़े थे। अब इधर उधर देखते हुए उन्हें अचानक निकट के वन में गेंद के साथ खेलती हुई एक अत्यंत सुंदर स्त्री दिखाई दी। वह रमणीय वन सुगंधित पुष्पों से लदे वृक्षों से भरा हुआ था। वह स्त्री इतनी सुंदर थी कि किसी को भी वो कामुक कर सकती थी। उसका रूप अत्यंत आकर्षक था और वह युवती और कोई नहीं, भगवान की अंतरंगा शक्ति का रूप ही थी और शिवजी चाहते हुए भी उसके रूप से अपनी दृष्टि नहीं हटा पा रहे थे। बीच बीच में वह शिवजी को देखते हुई लजाते हुए मुस्कुरा देती। शिवजी पूरी तरह विमोहित हो चुके थे और भूल गए कि उनके निकट ही उनकी धर्मपत्नी उमा देवी तथा अन्य पार्षद भी खड़े हैं। अब मोहिनी मूर्ति के हाथों से वह गेंद छूट गई और लुढ़क कर दूर जाने लगी। वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ ही रही थी कि अचानक ही हवा बहने लगी और उसके महीन वस्त्रों को उड़ा दिया। शिवजी उसकी सुंदर देह के अंग प्रत्यंग को ध्यानपूर्वक देखने लगे और उसने भी अपने चंचल नेत्रों को शिवजी पर केंद्रित कर दिया। शिवजी को पूरा विश्वास होने लगा कि वह युवती उनसे आकर्षित हो रही है। अब इस प्रकार मोहिनी मूर्ति को देखकर उनके मन में उनका स्पर्श करने की इच्छा जाग उठी। क्योंकि मोहिनी मूर्ति का भोग करने की कामुक इच्छाओं ने शिवजी की विवेक बुद्धि का अपहरण कर लिया था, इसलिए वे इतने अधिक उन्मत्त हो गए कि अपनी पत्नी के सामने भी उससे बात करने के लिए आगे बढ़ गए। जब उसने शिवजी को अपनी ओर आते देखा तो वह बहुत ही अधिक लज्जा गई और निरंतर मुस्कुराते हुए तथा यहाँ वहाँ घूमते हुए वह वृक्ष के पीछे छिपने का प्रयास कर रही थी। अब इस प्रकार मोहिनी मूर्ति का पीछा करते हुए तीव्र गति से दौड़कर अंततः शिवजी ने उसके बालों को पकड़ लिया। वे उसे खींचकर अपने निकट लाने तथा उसका कर्कश आलिंगन करने का प्रयास करने लगे। उस समय भगवान की योग माया की मूर्तिमती स्वरूपा वह स्त्री एक सर्प की भांति छटपटाने लगी और जैसे तैसे स्वयं को शिवजी की मजबूत पकड़ से स्वयं को छुड़ा लिया और छुटकर वह दौड़ने लगी
और शिवजी उसका पीछा करने लगे। अब उस स्त्री का पीछा करते करते शिवजी का अनिच्छा से ही वीर्यपात हो गया। चूंकि शिवजी का वीर्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, धरती पर वह जहाँ जहाँ भी गिरा, बाद में उस स्थान पर सोने और चांदी की खाने बन गई। मोहिनी मूर्ति जहाँ भी जा रही थी, शिवजी तेज गति से दौड़ते हुए उसका पीछा कर रहे थे। इस प्रकार मोहिनी ने उसे सरोवर और नदियों के तटों, पर्वतों, वनों, ऋषि महर्षियों के आश्रमों आदि अनेक स्थानों में घुमाया। अंततः जब शिवजी का पूरा वीर्यपात हो गया, वे समझ गए कि भगवान की माया शक्ति ने उन्हें विमोहित किया था। अब इस प्रकार विचार करते ही वह शांत और गंभीर हो गए। मोहिनी मूर्ति शिवजी को अनेक स्थानों से ले गई थी। विशेषतः वह उन्हें ऋषियों के आश्रम से इसीलिए ले गई थी जिससे उन वैरागियों को दिखा सके कि स्त्री का आकर्षण कितना मोहक होता है। एक दृष्टि से भगवान उन ऋषियों को चेतावनी दे रहे थे कि वे कभी भी स्वयं को मुक्त न समझे और स्त्रियों के साथ व्यवहार करने में सदैव सचेत रहे। इस प्रकार भ्रमित होने के बाद शिवजी को भगवान विष्णु तथा अपने बीच संबंध का और अधिक गहरा ज्ञान हो गया। उन्हें अपने व्यवहार पर लेश मात्र भी आश्चर्य अथवा लज्जा नहीं थी, अपितु उन्हें इस बात का गर्व था कि उनके स्वामी कितने महान हैं। अब शिवजी को अनुद्विग्न तथा अकारण लज्जाते न देखकर भगवान विष्णु उनसे अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनके समक्ष अपना मूल रूप प्रकट कर दिया। भगवान विष्णु ने कहा, हे महादेव, यद्यपि मेरी माया शक्ति ने आपको बहुत तंग किया है, परंतु अब आप अपनी मूल स्थिति में पुनः स्थित हो गए हैं। आपका सर्व प्रकार से मंगल हो। हे शंभु, आपके अतिरिक्त इस सृष्टि में भला कौन है जो मेरी माया को पार कर सकता है। शिवजी वारंवार भगवान को प्रणाम कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें उठाया और उनका आलिंगन किया। तब प्रसन्न होकर शिवजी ने भगवान की प्रदक्षिणा की और उनकी अनुमति लेकर अपनी पत्नी एवं पार्षदों के साथ अपने धाम कैलाश पर लौट आए। वहां हर्षित होकर उन्होंने उमा देवी से कहा, हे देवी, तुमने अभी अभी भगवान विष्णु की माया शक्ति का अनुभव किया। वे समस्त प्राणियों के स्वामी है। यद्यपि मैं उन भगवान की प्रमुख शक्तियों में से एक का विस्तार हूँ, फिर भी मैं उनकी शक्ति से विमोहित हो गया। फिर अन्यों का तो क्या कहना। कुछ समय पूर्व जब मैं 1 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के पश्चात समाधि से बाहर आया था, तो तुमने पूछा था कि मैं किस पर ध्यान करता हूँ। आज तुमने स्वयं उन आदि पुरुष भगवान के दर्शन कर लिए जिन्हें वेद भी समझ नहीं सकता। तो यह है आज की हमारी मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। यह कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना, और अगर अच्छी लगे तो इस कथा को एक लाइक अवश्य करना। साथ ही इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी एकादशी व्रत कथा श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही व्रत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।